हेलो विद्यार्थी मित्रों, जिला शिक्षण समितिનું વાર્ષિક પરીક્ષાનું 2025-26 માટે સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોઈશું। વિષય હિન્દી છે, ધોરણ 7 છે, કુલ ગુણ 80 છે, તારીખ 16/4/2026 અને વાર ગુરુવાર માટે આ પેપર ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી રહેવાનું છે। ખૂબ જ જોરદાર તમારી રજૂઆત રહેવાની છે પેપરની અને તમને આ પરીક્ષામાં ખૂબ જ હેલ્પફુલ થવાનું છે। તો ચાલો સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોઈએ। तो विद्यार्थी मित्रों अँ कलरफुल एकदम रजूआत करवामां आवी छे, एकदम तमने जोवामां बहुत मजा आवशे। पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। हाँ हाँ मित्रों, जो तमारे आनी पीडीएफ मेळववी होय तो खास करीने चेनल ने सब्सक्राइब करी नाखो। बराबर, हूँ तमने छे ए पीडीएफ माटेनी बराबर एक टेलिग्राम चेनल अने आपणे वॉट्सएप जे छे एनुं ग्रुपमां अंदर माहिती मूकी दईश, जेथी तमने आसानीथी तमने पीडीएफ मळी रहेशे। तो थोड़ा समय पछी हूँ डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ माटेनी टेलिग्राम चैनल की लिंक और वॉट्सएप की लिंक मूकी दईश, त्याथी तमने पीडीएफ डाउनलॉड करी सको। ने खास करीने हाँ चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, पीडीएफ मेळवी। चालो, पहलू है कि तमारे अहींया प्रश्नोना जवाब आपवाना छे कि नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जवाब लखीशुं नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीजो है अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था। तो कि अल्पाहार के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिखाई दे रहे थे। कौन सी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्योंकि उन्हें अपनी माँ के सिर पर पानी का घड़ा उठा लिया था। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। जवाब लखीशुं कि हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सब नागरिक और सरकार दोनों की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालोजी किसका वध करने के लिए तैयार हो गए। जवाब लखीशुं मालोजी छत्रपति शिवाजी महाराज का वध करने के लिए तैयार हो गए। एक्सप्रेस बस के बोर्ड को रंग से लिखते हुए, तो एक्सप्रेस बस के बोर्ड को लाल रंग से लिखते हैं। आप कौन सा टीवी सीरियल पसंद है। जवाब लखीशुं मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल पसंद है। विद्यार्थी पोतानी पसंदगी अहींया लखी सके छे, एवुं जरूरी नहीं कि आज लखो। आठमो प्रश्न है कि मुर्गी कहाँ छिप गई। तो मुर्गी डर के मारे बराबर दरबी एटले के टोकरी छप्पर में छिप गई। नेक्स्ट प्रश्न बी है कि एमां पण तमारे संक्षिप्त में लखवानुं छे कि बेटी कहाँ पर चमकना चाहती है। जवाब में लखीशुं बेटी गगन एटले के आसमान पर चमकना चाहती है। बीजो प्रश्न, मनुष्य की छाती में क्या छिपा है। मनुष्य की छाती में महाकाल छिपा है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो आ काव्य पंक्ति आपवामां आवी छे, जेम के फूल जैसे सुंदर में बाग बल्यो खिलूंगी, तितली बनकर मैं हवा में को चूमूंगी। तो आ सरस मजानुं काव्य पंक्ति बेटी माटेनुं छे। तो एना माटे लखीशुं आपणे अहींया भावार्थ कि बेटी कहती है कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं भी इस दुनिया के रूपी बाग में बड़ी होकर हो जाऊंगी और अपने अच्छे अच्छे कार्यों को सुगंध फैलाऊंगी। मैं तितली बनकर हवा को चूमूंगी का अर्थात है प्रगति करूंगी। मैं हवा में उड़ूंगी, खुशी से नाचूंगी और गाऊंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो में से कोई एक प्रश्न का बराबर अपूर्ण कहानी का पूर्ण कीजिए, એટલે કે અધૂરી કહાનીને પૂર્ણ કરવાની છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો અપૂર્ણ કહાની આપી છે આપણને, તો એને આપણે પૂરી વાર્તા અહીંયા લખેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, दो में से कोई एक अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। तो આપણે બીજી પણ છે એને પણ આપણે પૂરી કરેલી છે, જોઈ શકો છો બરાબર। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए दो विषयों में से कोई एक विषय पर पत्र लेखन लिखें, 5 गुण। आपकी पाठशाला में से बच्चे प्रवास जा रहे थे, प्रवास जाने की अनुमति देने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। तो આવી રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પત્ર લેખન કરેલું છે બરાબર। છાત્રાવાસ જ્ઞાનદીપ વિદ્યાલય ગાંધીનગર, દિનાંક 16 એપ્રિલ 2026। આદરણીય પિતાજી, આદર સાદર પ્રણામ। તો આવી રીતના તમારે ઉલ્લેખ કરી અને પ્રવાસ માટેનો લખવાનું છે। અહીંયા તમારું નામ છેલ્લે લખવાનું છે, આપકા આજ્ઞાકારી પુત્ર। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, તો આ બીજો આપણે પત્ર લેખન છે, તમને જે ગમે તે। में आपके घर में बड़ी बहन की शादी है तो 3 दिन में छुट्टी के लिए आपके बराबर कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए, એટલે કે વર્ગ શિક્ષકને પત્ર લખવાનો છે। તો અહીંયા આપણે સરનામું લખેલું છે 12 રામનગર સોસાયટી અમદાવાદ, દિનાંક 16 એપ્રિલ 2026।
प्रति माननीय कक्षा शिक्षक महोदय कक्षा 7 आदर्श विद्यालय। पछी त्यारे तमारे महोदय करी अने संबोधन करी अने सविनय निवेदित करते आगामी 20 अप्रैल को मेरी बड़ी बहन की शादी हुई है। शादी के कार्यों के मुझे भी परिवार में मदद करनी है। इस कारण मैं 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 3 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। अतः आपको प्रार्थना करते हुए कि मुझे 3 दिन की छुट्टी की कृपा करें और छुट्टी के बाद अपने सारा अधूरा गृह कार्य पूरा कर लूँगी। आप आज्ञाकारी छात्र अने तमाરું नाम, कक्षा 7, तमारो रोल नंबर जे कंई होय लखवानो छे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 6 गुण है, जेम के घोड़ा, तो एनु आपणे लिंग परिवर्तन करवानुं छे घोड़ी। वाक्य लखवानुं छे घोड़ी तेज दौड़ रही है। बीजू है बाघ, तो बाघिन, तो वाक्य परिवर्तन करवानुं छे बाघिन जंगल में शिकार कर रही है। डॉक्टर, तो कि महिला डॉक्टर अथवा तो डॉक्टरनी, वाक्य लखीशुं महिला डॉक्टर मरीज की जांच कर रही है। पंडित, तो कि पंडिताइन, तो पंडिताइन मंदिर में पूजा कर रही है। जादूगर, तो जादूगरनी, वाक्य लखीशुं जादूगर ने हेरतंगे जादू दिखाया। ग्वाला, तो ग्वालिन, वाक्य परिवर्तन करशुं ग्वालिन ताजा दूध बेच रही है। विशेषण अहींया तमारे गोतीने लखवाना छे, तो कंई वांधो नहीं। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, तो थोड़ी जे छे विशेषण छे परिमाणवाचक विशेषण आपणे दर्शाव्युं छे। कया प्रकारनुं विशेषण छे? राधे ने बहुत मिठाई खाई, तो बहुत ए विशेषण छे, ए पण छे परिमाणवाचक विशेषण। वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे छे ए सर्वनाम विशेषण छे। मेरे पास 10 चॉकलेट है, तो 10 ए संख्यावाचक विशेषण छे। अने वरदराज चतुर बालक था, तो चतुर ए पण विशेषण है, ए गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से जिस शब्द की क्रिया के काल को पता चलता है उस शब्द को आपको पहचान कर लिखना है। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ क्या है? तो वर्तमान काल है। हम पहले सूरज में रहते थे, तो ये भूतकाल है। लड़के शाम को खेलेंगे, तो भविष्य काल है। अनिल कल पतंग उड़ाएंगी, तो भविष्य काल है। गांधीनगर गुजरात में है, तो वर्तमान काल है। नीचे दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए। बराबर, तो मातृभाषा में अनुवाद माटेनो जवाब है अहींया। बराबर, तो अहीं जोई शको तो तमने पेरेग्राफ आपेलो छे। अहींया पर पेरेग्राफ नहीं लखेलो पण सीधुं मातृभाषा में अनुवाद लखेलुं छे। तो आवी रीतना तमारे करवानुं छे। त्यारबादनो प्रश्न है नीचे दिए गए काव्यों में पढ़कर उनका आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहींया तमे जोई शको छो एक तमने काव्य आपवामां आव्युं हशे। कयुं हशे कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे वाळुं काव्य हशे। एना आपणे सीधा जो प्रश्न जवाब आवे काव्यनो उल्लेख कर्यो नथी। बराबर, એટલે કાવ્ય આપણે આપેલું નથી પણ એના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લઈ લીધા છે કે धरती को अंबर से कौन जोड़ सकता है? तो मनुष्य अपनी शक्ति से धरती को अंबर से जोड़ सकता है। नदियों मुख को कौन मोड़ सकता है? तो कि मनुष्य नदियों के मुख को मोड़ सकता है। भगवान कहाँ बसते हैं? तो भगवान मनुष्य की आत्मा और स्वयं में बसते हैं। मनुष्य की भ्रुकुटी में क्या है? तो मनुष्य की भ्रुकुटी में शिव का तांडव का ताल है। अमृत कहाँ से निचोड़ सकता है? तो मनुष्य माटी और मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दी गए आधार को कोई बराबर એટલે કે ચૂટકેલે છે એના તમારે જવાબ અહીંયા લખવાના છે। કંઈ વાંધો નહીં, અહીંયા તમે ઉત્તરો પણ જોઈ શકો છો અને જવાબ પણ જોઈ શકો છો। નીચે પ્રશ્ન છે દિए गए ભાવવાચક ભાવપત્રક बिल वो देखकर प्रश्नों जवाब લખવાના છે। बराबर, आधुनिक पुस्तक भंडार 150 साल से कार्यरत। અહીંયા તમને આપવામાં આવ્યું છે એક बिल અને बिलને આધારે તમારે લખવાના છે જવાબ। तो आधुनिक पुस्तक भंडार में कितने साल के कार्यरत है? तो आधुनिक पुस्तक भंडार है ये बिल के अनुसार 150 साल से कार्यरत है। ऑनलाइन पेमेंट पर कितना डिस्काउंट मिलता है? ऑनलाइन पेमेंट पर 5% डिस्काउंट मिलता है। हम 200 रुपये में तोताचान पुस्तक के कितने सेट खरीद सकते हैं? तो तोताचान पुस्तक की एक सेट की भाव 100 रुपीज़ 100 रुपये है, तो इसलिए 200 रुपये में हम 2 तोताचान पुस्तक का सेट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है आपको 12वीं रापर की ओर जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर जाना चाहिए? जो नोंध आ प्रश्नपत्र खरेखर समयपत्रकनुं छे छतां पण અહીં આપણે અહીંયા પૂછેલો છે। बराबर, तो
યાદ રાખવાનું આ ચિત્ર નથી, બરાબર. આના માટે તમને સમયપત્રક આપવામાં આવ્યું છે, તો એની ખાસ તમારે નોંધ લેવાની છે અને સમયપત્રક અનુસાર તમારે આપવામાં આવ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ આઈએમપી એજ્યુકેશનને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો કરી લો, જેથી તમને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોના જવાબ મળતા રહે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ રીતના તમને એક અહીંયા બોર્ડ આપવામાં આવ્યું છે. આમાં આખું ટાઈમ ટેબલ લખેલું હોય, કઈ બસ છે, કેટલા વાગે નીકળશે અને ક્યારે આવશે. તો કાલે રંગ સે लिखकर रूट का क्या मतलब है, જે કાળા અક્ષરથી લખેલા છે અને એ રૂટનો અર્થ શું છે? तो काले रंग के लिखे रूट का मतलब है लोकल बस है. क्या है? लोकल. एक्सप्रेस बस कब जाएगी? लाल रंग से लिखी गई समय बधी एक्सप्रेस बस है. તો આવી રીતના બધા પ્રશ્નો લખેલા છે. આ તો તમને આવડતા જ હોય એટલાનો કોઈ પ્રશ્નનો આપણે વધારે ચર્ચા નથી કરવાની, કારણ કે આમાં તો જોઈને જ લખવાના છે.